हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। और मैं उठा रही हूँ अपनी माता रानी की चौकी। और आज है दशहरा फ्रेंड, तो आज उठाने हैं मुझे। दशहरा वाले दिन ही उठाती हूँ मैं सुबह को माता रानी की चौकी। और कैसे उठाती हूँ मैं अपनी माता रानी की और कलश का और जवारे को क्या करती हूँ, ये सब दिखाऊंगी मैं वीडियो में। और अखंड जोत को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर जलते जब तक जलती है जलने देते हैं। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था फ्रेंड रात को जलती हुई, पर सुबह तक वो फिर ज़्यादा बाती भी नहीं बढ़ाते हैं और ना तेल डालते हैं। तो अपने आप जब मुझे बुझ जान देना चाहिए। तो सारी पूजा पाठ हो गए थे मेरे। तो अब सबसे पहले फ्रेंड जो मैंने प्रसाद और भोग लगाया था उसको उठा लूँगी मैं। तो मैं साइड में ही रख दूँगी दर सारा सामान पहले, और जो है उसे अपना साइड में रखती जाऊँगी। और ऐसे ही मैं हर बार चौकी उठाती हूँ। तो जोत वगैरह के सारे बर्तन हैं जो भोग लगाते हैं, और ये अगर दीपक लगाते हैं, इन सब को मैं हटा लूँगी। और सारी जो फूल वगैरह रहते हैं और इनकी बाती रहती हैं, थोड़ी किसी किसी में बच जाती है जली हुई बाती, तो मैं इसको इसमें ही रख लूँगी। तो सारी जो फूल वगैरह रहते हैं तो मैं 9 दिन तक ही रखती रहती हूँ उनको। फिर माता की चौकी के साथ जो हम विसर्जन करते हैं सारे सामान का, उसके साथ ही मैं फूलों को लेके जाती हूँ। फूल और सारी सामग्री रहती है, हवन वगैरह करते हैं। और फ्रेंड सारे फूलों को भी मैं हटा लूँगी और एक एक करके सारी चीज़ें हटा लेती हूँ। और अब के तो ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं किया था मैंने, मुझे अपनी ससुराल जाना पड़ा था इस वजह से ही। तो सारे फूल वगैरह मैं एक पॉलीथीन में रख लूँगी, और जो मैं डेली रखती हूँ वो मेरे बाहर रखे हैं एक पॉलीथीन में ही। फूल माला वगैरह रहती है सारे में एक जगह ही रखती जाती हूँ, और लास्ट वाले दिन हम विसर्जन कर देते हैं सारी चीज़ों का। और मैं ये नारियल भी विसर्जन कर देती हूँ, माता रानी का बहा देती हूँ इसको। शुभ रहता है ये, और अच्छे से पूजा पाठ सफल हो जाती है हमारी। तो मैं सारे फूलों को इकट्ठे कर रही हूँ फ्रेंड। पहले सारे फूल हटा लेती हूँ, फिर एक एक करके सारा सामान हटाती हूँ। भगवान को अपने मंदिर में पहुँचा देती हूँ बाद में, और फिर सारी सामग्री हटा लूँगी मैं। तो मैंने सारा सामान इधर रख रखा है फ्रेंड, सारा इधर रखती जा रही हूँ। फिर हम जब जाएंगे तो मैं एक जगह अपना अच्छे से बाद में रख लूँगी सारे सामान को। और जो डेकोरेशन का सामान है इसको मैं अच्छे से अपनी जगह पर रख दूँगी पैक करके, और फिर बाद में भी काम आता है। हर साल ही मैं गणपति और माता और जो मैंने कुंडी रखी थी वो भी हटा के बाहर रखती हैं फ्रेंड। तो अब मैं उठाऊंगी अपनी माता रानी, और मैं पहले गणपति को अपने मंदिर में स्थापित कर दूंगी और फिर अपनी माता रानी को भी फ्रेंड। तो इससे पहले सारे जो माता रानी का भोग लगाया था मैंने, वो ड्राई फ्रूट वगैरह, और मैं गणपति को स्थापित कर दिया है मैंने मंदिर में, और माता रानी को भी। और वे ये जो मेरी माता रानी हैं तो इनको भी अच्छे से मैं अपने मंदिर में स्थापित कर दूंगी फ्रेंड, और सारी चीज़ें अच्छे से रख दूंगी। और मेरी माता रानी पहुंच चुकी हैं मेरे मंदिर में, और डेली ही अपनी माता रानी की पूजा करूंगी, और अच्छे से स्थापित कर दिया है मैंने। और अखंड ज्योत भी उठा ली है, और अखंड ज्योत को ना मैं यहीं रख दी है अभी। जो तेल वगैरह है उसको यूज कर लूँगी दीपक जलाने में। और ये देखो फ्रेंड मेरे ज्वारे बहुत अच्छे हुए हैं, और मैं नई थी तो पानी नहीं डाला था, इस वजह से थोड़े छोटे हैं अभी, नहीं तो बहुत अच्छे से होते मेरे ज्वारे भी। तो अब मैं कलश भी उठा दूंगी फ्रेंड, और मैं कलश का जो नारियल रहता है उसको फ्रेंड मैं बहते पानी में ही सब सामान के संग ही बहा देती हूँ। ऐसा ही बोलते हैं कि सारी दुख पीड़ा लेके चला जाता है। 9 दिन रहते हैं कलश, तो हमें बहा देना ही चाहिए। तो मैं सब सामान के साथ ही विसर्जन कर देती हूँ, नारियल का भी। तो सारा जो चावल रहते हैं इनको मैं रख लूँगी
कभी चिड़िया वगैरह को डाल दूँगी फ्रेंड। और जो जो वो सामान वो रहता है फ्रेंड, सिक्का डाला था मैंने और हल्दी की गांठ, तो उसको निकाल लिया है, उसको अपनी तिजोरी में रखूँगी। जहाँ मैं पैसा वगैरह रखती हूँ वहीं रख दूँगी। और चावल भी मैंने रख लिए हैं, चिड़िया वगैरह रहती हैं तो खा लेंगी, उधर डाल दूँगी, गाय को खिला दूँगी नहीं तो। और जो इस कलश का पानी रहता है इसको हम पूरे घर में छिड़क देते हैं और हमारे घर में नेगेटिविटी भी नहीं आती है और अच्छा रहता है। हमें इसे अपने पूरे घर में ही छींटे मारने चाहिए। और जो पानी रह जाता है उसको मैं बाद में तुलसी में दे देती हूँ और इस तरह से ही मैं अपना कलश हटाती हूँ फ्रेंड। और अब की बार ना फ्रेंड सारे काम मुझे ना जल्दी जल्दी करने पड़ रहे हैं और मेरे हस्बैंड नहीं थे, उनके लिए मैंने खाना बनाया है। बीच बीच में सारा काम छोड़ के मुझे अपना ये काम करना पड़ा था और हमें जाना भी था कहीं, तो वहाँ भी गई थी मैं मार्केट, तो मैंने जल्दी जल्दी में किया है फ्रेंड ये सब कुछ। और आज दशहरा था तो इस वजह से बहुत सारी दशहरा की भी तैयारी करनी थी तो, और माता रानी की चौकी भी उठानी थी, तो मैंने सुबह सुबह हटा दिया है। और ये मेरे 9 दिन के फूल थे जो मैंने अभी दिखाए हैं फ्रेंड। तो इस तरह से ही मैं सारे फूलों को भी जमा करती हूँ और लास्ट में दिन सारा सब कुछ विसर्जन कर देती हूँ। तो सारी चौकी वगैरह भी हटा लूँगी मैं। और ये जो कपड़ा बिछाया है सारी चीज़ें ही अपनी जगह से हटा ली हैं फ्रेंड, अच्छे से ही रखूँगी इनको। और जो डेकोरेशन का सामान है इसको भी अच्छे से रखूँगी। और जो मेरी पहली लाइटिंग मंगाई थी फ्रेंड वो 2 मेरी ख़राब हो चुकी हैं और ये मेरे मंदिर में जो लगी है वो भी ख़राब हो गई है, सिर्फ यही बची है। तो अब की दिवाली में मुझे शॉपिंग भी करनी है लाइटिंग की, तो दिवाली तक लेके आऊँगी नई नई लाइटिंग फ्रेंड, तो दिवाली पे ही देखने को मिलेगा आपको। तो और ये जो सजावट का सामान है सारे लटकन वगैरह मैं अच्छे से रख लूँगी, आगे भी काम देंगे फ्रेंड मैंने सारा अपना डेकोरेशन हटा दिया है माता रानी का। देखो पूरी चौकी खाली हो चुकी है और इसे मैं यहीं रखूँगी और यहीं थोड़ा डेकोरेट करूँगी और बच्चों के लिए टेबल बना दूँगी इसको। तो मैं अब जाऊंगी इसका विसर्जन करने के लिए, बहाने के लिए सारे सामान को, फूल वगैरह और ज्वारी भी है उनको थोड़ा कट करके फिर ले जाना पड़ता है उधर ही, वहीं थोड़ा सा पूजा करके आऊँगी, कुमकुम हल्दी वगैरह लेके जाऊँगी और उधर ही नदी है नहर उधर ही बहा के आऊँगी फ्रेंड। और ऐसे ही मैं हर साल विसर्जन करती हूँ अपनी माता रानी का और मूर्ति नहीं लाती हूँ और माता रानी को अपने मंदिर में स्थापित कर लिया है फ्रेंड मैंने। मेरी माता रानी आ चुकी है मेरे मंदिर में। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक है फ्रेंड और ज्वारी भी दिखाऊंगी, अगर वीडियो बना पाए तो बनाऊंगी। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक है और उठा दिया मैंने माता रानी का।